बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नॉलेज फोर्स के मोअज़्ज़िज़ ख़ातिनों हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज हम अपने देखने वालों को बलूगत के आगाज के बारे में बताएंगे, यानी बलूगत का आगाज किस उम्र में होता है और बलूगत के आगाज को किस तरह मालूम किया जा सकता है, और आपको बलूगत से मुतल्लिक उन तमाम बातों से भी आगाह करेंगे जिनके बारे में आज से पहले आप ला इल्म थे। हस्बे मामूल एक वही बात आप देख रहे हैं नॉलेज फोर्स, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी आज की इस खास वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और साथ ही आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आप नॉलेज फोर्स चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, हर इंसान में बलूगत का अमल कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, मगर आम तौर पर एक मखसूस उम्र में ही इसका आगाज हो जाता है। मर्दों और खातीन में बलूगत का अमल काफी मुख्तलिफ होता है और इनसे वाकफियत वालिदैन के लिए काफी मददगार साबित होती है। लड़कों में बलूगत के आगाज में उनका कद 5 से 6 सेंटीमीटर, बाद में 7 से 8 सेंटीमीटर और फिर आखिर में 10 सेंटीमीटर से जायद हर साल बढ़ता है, और आमतौर पर 17 साल के बाद कद बढ़ने का सिलसिला रुक जाता है। लड़कों में आमतौर पर 12 साल की उम्र में बलूगत की इलामात नमूदार होना शुरू होती हैं और जिस्म में बाल बढ़ने लगते हैं और पसीना ज्यादा आने लगता है। कद में तब्दीली का जिस्मानी नशो-नुमा से ताल्लुक होता है, यानी कुछ नौजवान चंद माह में बहुत तेजी से लंबे हो सकते हैं और फिर सुस्त रवि से नशो-नुमा होती है और इस अमल के दौरान मसल्स बनने लगते हैं। उनकी आवाज बतदरीज भारी होने लगती है और आगाज में वो अजीब या फटी फटी सी लगती है। ये वो दौर होता है जब आवाज भारी और ऊंचे मरहले में होती है और फिर मुस्तकिल तौर पर भारी हो जाती है। लड़कों में अक्सर कील महासों का मसला भी बलूगत के इख्तितामी मराहिल में उभरता है। मजमूई तौर पर लड़कों में बलूगत का अमल 18 साल तक मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह लड़कियों में लड़कों के मुकाबले में इस अमल का आगाज जल्द होता है और ये 8 से 11 साल की उम्र में हो सकता है। इस दौरान ज्यादा पसीना आने लगता है, कील महासे, सालाना 2 से 3 इंच कद बढ़ना, जिस्मानी वजन में इजाफा और साख्त में तब्दीली, जिस दौरान हाथों के ऊपरी हिस्से, रांतों और कमर पर चर्बी बढ़ जाती है, कूल्हे फैल जाते हैं जबकि कमर तंग हो जाती है। बलूगत के इब्तिदा के 4 साल में लड़कियां मुकम्मल बालिग हो जाती हैं और उनका कद बढ़ना रुक सकता है। कुछ पेचीदगियां भी मुमकिन हो सकती हैं। बलूगत की इब्तिदा के बाद 4 साल में लड़कियां मुकम्मल बालिग हो जाती हैं और उनका कद बढ़ना रुक सकता है। कुछ पेचीदगियां भी मुमकिन हो सकती हैं, जैसे कुछ अफराद में बलूगत का अमल बहुत जल्द या देर से शुरू हो सकता है, जो कई बार किसी तिब्बी आर्जे का नतीजा भी हो सकता है और इस हवाले से डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। लड़कियों में अगर इसकी इलामात 8 साल कबल नजर आए तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, जबकि लड़कों में 9 साल से पहले इस अमल का आगाज हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कबल अज वक्त बलूगत मरकजी आसाबी निज़ाम में किसी मसले, जिनियाती निज़ाम, खानदानी तारीख, कुछ आज़ा में रसूलियाँ, हार्मोन्स का बगैर किसी वजह से जल्दी अखराज होना। इसी तरह बलूगत में ताखीर का मतलब ये है कि लड़कियों में 13 साल या लड़कों में 14 साल तक कोई अलामात नमूदार न हो। वालिदैन को ख्याल रखना चाहिए कि बलूगत के दौरान बच्चों को मुतअद्दिद जिस्मानी और जज्बाती तब्दीलियों का सामना होता है और उनका मिजाज बार बार बदल सकता है। डिप्रेशन, ज़हनी बेचैनी, खुद एतमादी में कमी, जारहाना रवैया, जिस्म को लेकर एहसासे कमतरी वगैरह का सामना हो सकता है, जबकि कील महासे भी आम होते हैं। बलूगत के दौरान पसीना ज्यादा आता है तो रोजाना नहाना जरूरी है ताकि
जिस्म में बू ना हो सके। वालिदैन को इस अमल के दौरान बच्चों में ज़हनी बेचैनी या शर्मिंदगी के एहसासात में कमी लाने के लिए उनसे बात करनी चाहिए। बलोगत वो वक्त होता है जब बच्चे जिस्मानी, नफ्सियाती, मुआशरती और ज़हनी तौर पर पुख्ता होने लगते हैं। इन तब्दीलियों के लिए एक ही वक्त मखसूस नहीं होता, बल्कि ये इनफरादी अंदाज में वाक़या होती हैं। बलूगत के दौरान हार्मोन्स के अमल की वजह से जिस्म ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। एक ख़ास उम्र तक पहुंचने के बाद इंसानी दिमाग से ख़ास किस्म के केमिकल्स खारिज होना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। लड़कों और लड़कियों में ये हार्मोन्स मुतल्लिका आज़ा पर असर अंदाज होते हैं। अब आपको जवान कहा जाता है। बलूगत का एहसास हर एक के लिए मुख्तलिफ होता है और ये अमल बतदरीज होता है। ये इब्तिदाई तब्दीलियां आम तौर पर आंख से नजर नहीं आती, क्योंकि ये हार्मोन्स के जरिए वाक़या होती हैं। बलूगत के लिए सबके लिए कोई खास उम्र मुकर्रर नहीं होती। ये हर फर्द के लिए उसके जिस्मानी निज़ाम के मुताबिक अमल में आती है। यही वजह है कि आपके बाज़ दोस्त अभी तक पहले जैसे नजर आते हैं, जबकि कुछ दोस्तों का जिस्म भर जाता है। कूल्हों पर वजन में इजाफा हो सकता है। ये एक मामूल की बात है और आपको कम खुराक की जरूरत नहीं है। इसकी बजाय खाने पीने की सेहतमंदाना आदत इख्तियार कीजिए। मसलन रोजाना दूध लीजिए। मुरगन ग़िज़ाएं मसलन हलवा, पराठा या घी में तली हुई या देर तक फ्राई की हुई चीजें कम कर दीजिए और अपनी ग़िज़ा में फल और सब्जियों को शामिल कर लीजिए। ख़ातिनो हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।